जय हिंद दोस्तों। आज जो है हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि रेलवे के ग्रुप बी के पेपर और एनटीपीसी के रेलवे के ग्रुप बी में और एनटीपीसी में जो है बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। तो दोस्तों, ये सरफेस टेंशन क्या होता है इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और इसमें ये भी जानेंगे कि मच्छर जो है, मच्छरों का जो लार्वा होता है वो पानी के ऊपर कैसे तैर जाता है। और जो अगर आप पानी के ऊपर ऐसे सुई रखें, कोई आपने सुई देखी होगी, लोहे की सुई ऐसे रखें तो वो पानी में ऊपर तैर जाती है, और अगर पानी में आप साबुन घोल दें तो वो उसमें डूब जाती है। वो क्यों होता है? और जो हमारे जैसे कोई लिक्विड होता है, दूध हो गया, चाय हो गई, उसके ऊपर क्या होता है, मलाई जम जाती है, वो क्या। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है? ये सब चीज़ें पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन की वजह से ही होती हैं। लेकिन इसको समझने से पहले दो चीज़ें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। वो क्या है कि ससंजक बल और असंजक बल। तो ससंजक बल क्या होता है दोस्तों? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। जैसे जल के अणु, अब जल के अणु हैं, ये जल के अणु हैं ऐसे, तो इनके बीच आपस में आकर्षण बल लगेगा, वो क्या कहलाएगा? ससंजक बल। जिससे अणु आपस में ऐसे चिपके रहेंगे, आपस में ऐसे खींचे रहेंगे, बिल्कुल टेंस्ड रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। तो ये किस वजह से रहेंगे? पृष्ठ तनाव की वजह से। और ये बल क्या कहलाएगा? ससंजक बल। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद है आसंजक बल। अब अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा? आसंजक बल। जैसे कांच और जल के अणुओं के बीच, देखिए दोनों बल हैं और दोनों बलों का एक ही काम है, आकर्षण। आकर्षण का काम है इनका दोनों का, ठीक है ना। लेकिन अंतर क्या है? ससंजक बल जो है सेम, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ससंजक स से सेम, ससंजक बल अर्थात सेम, और आसंजक बल मतलब अलग अलग। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ससंजक बल अर्थात सेम पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल, और आसंजक बल अर्थात अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। ठीक है ना, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब जैसे ये क्या था? असंजक बल, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। जैसे कांच और जल के अणु, जैसे मान लीजिए ये कांच है, कोई शीशा है, इसके भी अणु हैं। तो इसके अब यहाँ पे पूछ सकता है आपसे कि जल कांच को भिगो देता है परंतु पारा नहीं भिगो सकता, तो क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो जो ये जल है और ये कांच है, तो आप जल को कांच के ऊपर ऐसे डालेंगे तो क्या होगा? दोनों दोनों के जो अणु हैं आपस में टच करेंगे, और जब दोनों के अणु आपस में टच करेंगे तो क्या होगा? ये जो एक ही पदार्थ के अणु हैं, इनमें क्या लग रहा है? ससंजक बल। ससंजक बल। और अब मैं इसको पूरे को गोला कर दूं, इस पूरे में क्या लग रहा है? आसंजक बल, है ना। अब इस ससंजक बल से आसंजक बल ज़्यादा हो जाए, मतलब ये वाले अणु आपस में जो चिपक रहे हैं, आपस में ऐसे अटैच्ड हैं, आपस में चिपके हुए हैं, वो वाला बल कम पड़ जाए इन दोनों के बल, इन दोनों के चिपकने वाले बल से, तो क्या होगा? ये इसको भिगो देगा, ये इसको चिपक, इसके ऊपर चिपक जाएगा, यानी इसके ऊपर चढ़ जाएगा। इसके ऊपर ऐसे भी आपने शीशे के ऊपर पानी डाला तो क्या होगा? इसको भिगो देगा। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ ससंजक बल कम रह गया और आसंजक बल ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर ये जल के अणु ना होके ये पारा हो, ठीक है, पारा हो, तो यहाँ पर क्या होगा? इसके अणु, पारे के अणुओं के बीच जो ससंजक बल होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और कांच के अणुओं के बीच, कांच और पारे के अणुओं के बीच जो आसंजक बल है वो क्या होगा? कम होगा। तो जब इसके बीच जो चिपकने वाला बल है, इसके अणुओं को जो आपस में से खींचे हुए है, वो वाला बल जो है वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ये इसके ऊपर पड़ेगा। जैसे ये शीशा है और इसके ऊपर पारा आपने ऐसे रखा, पारे की बूंद डाली, तो क्या होगा? पारा उसमें चिपकेगा नहीं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, नीचे गिर जाएगा, है ना। यही होता है, आपने वीडियोस में भी देखा होगा। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि यहाँ पर आसंजक बल जो होता है कम हो जाता है और ससंजक बल ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो था ससंजक बल और आसंजक बल, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है। फिर इससे पूछता है कि पृष्ठ तनाव किस किस चीज़ पर निर्भर करता है? दो चीज़ों पर। एक तो द्रव का ताप बढ़ाने पर,
पृष्ठ तनाव घट जाता है। और यहीं उल्टा भी होता है, अगर ताप को कम कर देंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट रहा है तो ताप को घटाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ भी जाएगा। जैसे अभी आप एक उदाहरण से समझिए, एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, तो वो क्यों लगता है? क्यों? अभी देखिए, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है और यहाँ पर जो गर्म सूप है वो भी एक द्रव है, तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव होगा, तनाव जो होगा वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो जीभ है उस पर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ आगे की ओर, साइड में, पीछे की ओर, बीच में कुछ नहीं होता है। तो होगा क्या, हाँ, पर टेस्ट रिसेप्टर तो चारों तरफ है ना, बीच में कुछ नहीं है। तो जब टेस्ट रिसेप्टर चारों तरफ है तो जो गर्म सूप है वो चारों ओर फैल जाता है जीभ पर, इसलिए उसको अधिक स्वादिष्ट लगता है। लेकिन अगर यही गर्म सूप की अपेक्षा अगर ठंडा सूप लें आप, तो वो क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव जो होगा ज़्यादा होगा। जब पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तो वो ऐसे खिंचा रहेगा, आपस में सिकुड़ा रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो बीच बीच में रहेगा, वो इधर आसपास जो है जाएगा ही नहीं, पूरा एरिया कवर ही नहीं करेगा। तो क्या होगा, आपको उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये कारण होता है कि गर्म सूप जो है ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है। यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रव की जो बारिश की जो बूंद होती है वो गोल आकार की ही क्यों होती है? जैसे ही आसमान से बूंदें टपकेंगी तो वो गोल आकार ग्रहण कर लेंगी, ऐसे गोल आकार ही क्यों लेती हैं? क्योंकि जो, जैसा आपको बताया कि जो द्रव है अपने आप को सिकुड़े रखना चाहता है, या उसका जो पृष्ठ तनाव है वो सबसे ज़्यादा कब होगा, जब वो बहुत कम एरिया ग्रहण करे। बहुत ही, जब उसका एरिया कम होगा तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा। तो जो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 4πr²। और इसी की वजह से जो है ये बहुत ही कम आकार ग्रहण करता है। अगर बूंदें ऐसी चौकोर क्यों नहीं गिरती, या घन आकार की क्यों नहीं गिरती, यह घन होता है, ऐसी बूंदें क्यों नहीं गिरती? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर यहाँ पे निकालेंगे तो कम होगा। तो इसीलिए जो है गोलाकार बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्योंकि इनका जो है पृष्ठ तनाव अधिक होता है। किस वजह से? पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण जो है बारिश की बूंदें गोल होती हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जल, स्वच्छ जल के ऊपर कपूर के टुकड़े अगर आप ऐसे डालें तोड़ तोड़ के, तो या कपूर का घोल डालें तो वो कपूर के टुकड़े इधर उधर तैरने लगते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कपूर के टुकड़ों का जो घोल है उसका पृष्ठ तनाव इस जल के पृष्ठ तनाव की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे में अब इन टुकड़ों का जो आकार होता है वो भी किसी का छोटा किसी का बड़ा, क्योंकि एक साइज में तो आप तोड़ नहीं सकते। तो जब जैसे ही ये टुकड़ा बड़ा है तो इसका पृष्ठ तनाव, मान लीजिए इतना एरिया घेर रहा है ये अपने पृष्ठ तनाव से, तो इसका पृष्ठ तनाव अधिक है। यहाँ पर इस वाले टुकड़े का, ये टुकड़ा छोटा है तो इसका पृष्ठ तनाव कम है। तो अधिक जो बाकी के टुकड़े होंगे वो किसकी तरफ को भागेंगे, वो जिसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा है उसकी तरफ को ट्रैवल करेंगे। तो ये इधर भागते हुए नजर आएंगे। अब इधर ज़्यादा हो गया तो ये भी इधर आएगा, फिर ये इधर कोई टुकड़ा हो गया और उसका पृष्ठ तनाव जो है ज़्यादा एरिया में फैल गया, तो क्या होगा, ये सब टुकड़े दूसरे वाले की तरफ भागना शुरू करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो कपूर के टुकड़े हैं स्वच्छ जल पे ट्रैवल सा करने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। फिर क्या होता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैसे कोई सतह है और उस सतह पर जल की बूंदें पड़ी हैं, ये बूंद ये और एक बूंद ये। अब ये तीनों बूंद अगर परस्पर संपर्क में आए तो ये बड़ी बूंद बना लेंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, जो ये सतह है, इस सतह और जल के अणुओं के बीच लगने वाला जो आसंजक बल है वो क्या हो जाएगा, कम, और ससंजक बल, जल के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये आपस में चिपक जाएंगे और एक बड़ी बूंद का निर्माण करेंगे। आपसे जो है ये पूछे कि इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक भी पूछा जाता है ना, तो मात्रक समझिएगा। मात्रक जो होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला है T = F/L। एकांक लंबाई के
ऊपर लगने वाला लंबवत बल क्या होता है, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। तो यहाँ पर इसका फोर्स यानी कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और लंबाई का मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। एक तो ये हो गया। और दूसरा अगर ये पूछे कि इसको पूरा डेराइव करो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बल है, बल को कैसे लिख सकते हैं, अभी देखिए एक फॉर्मूला है कार्य का, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन डिस्टेंस, इसको डी भी लिख सकते हैं, बहुत सी जगह पे एस भी लिखा जाता है। तो अगर यहाँ से आप एफ की वैल्यू निकालें तो एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डी, ये डी इधर आ जाएगा ना, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, कार्य गुणा विस्थापन। अभी इसको यहाँ पे रख दीजिए एफ की जगह पर, टी बराबर डब्ल्यू अपॉन डी, और यहाँ एल जो है मल्टीप्लाई में पहले से ही है। अभी देखिए कार्य का मात्रक जूल पर बटे विस्थापन क्या है, दूरी है, दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में, और लंबाई क्या है, यहाँ पर लंबाई भी दूरी है, इसको क्या में नापते हैं, मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर है। दो मात्रक हैं इसके, एक तो न्यूटन प्रति मीटर, एक जूल प्रति मीटर स्क्वायर। तो कैसे डेराइव करेंगे, ऐसे दिखा दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को पृष्ठ तनाव का ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।